देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अलीगढ़ से खबर, जहां एएमयू के 2 छात्रों का आतंकी कनेक्शन सामने आया है। एटीएस ने दोनों पर किया 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित, तो वहीं फैजान बख्तियार और अब्दुल मलिक पर इनाम घोषित किया गया है। छात्रों पर आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े होने का आरोप है, तो कई जिलों में सक्रिय है फैजान बख्तियार। वहीं अब्दुल मलिक छात्रों पर जिहादी कार्यक्रमों में एक्टिव होने का भी आरोप लगाया गया है। तो ये दोनों नाम और ये टेरर कनेक्शन, वहीं देखिए कई जिलों में सक्रिय है फैजान बख्तियार। छात्रों पर जिहादी कार्यक्रमों में एक्टिव होने का भी आरोप है इन दोनों छात्रों पर। बड़ी जानकारी इस वक्त अलीगढ़ से सामने आ रही है। तो एएमयू के 2 छात्रों का आतंकी कनेक्शन सामने आया है, जहां पर एटीएस ने दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। इसके साथ ही आपको बता दें, फैजान बख्तियार और अब्दुल मलिक पर यह इनाम घोषित किया गया है। दोनों ही नाम कई जिलों में सक्रिय है। फैजान बख्तियार और अब्दुल मलिक, इन दोनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। देखिए, हमको भी मीडिया के ज़रिए से ही पता चल रहा है कि जो एटीएस एजेंसी है उसने इनके ऊपर 25,000 रुपये का रिवार्ड रखा। और तो लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसा सच ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है किसी भी एजेंसी से इस सिलसिले में। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसके हिसाब से इनका एडमिशन एमएसडब्ल्यू में है। दोनों लड़के जो हैं, जिसका नाम फैजान बख्तियार बताया जा रहा है और दूसरा अब्दुल समद मलिक, दोनों का एडमिशन जो है वो एमएसडब्ल्यू में बताया जा रहा है रिकॉर्ड के हिसाब से। और लेकिन जब से इनका नाम सस्पेक्ट की कैटेगरी में आया है और कुछ लोगों की अरेस्टिंग भी है, उसके बाद से ये यूनिवर्सिटी में कहीं भी देखे नहीं गए। जो हमारी रिपोर्ट है उसके हिसाब से ना तो ये हाल में है और ना डिपार्टमेंट जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, मैं आपका रुख करूंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी इन दोनों छात्रों के बारे में क्या कुछ जानकारियां अब तक पुलिस को हाथ में लगी है। इसके साथ ही परिवार वालों से क्या किसी भी तरह की पूछताछ हुई है? कहां पर ये छात्र जो है छुपे हो सकते हैं? क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? प्रदीप, आप अपने वॉल्यूम को अनम्यूट करें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए स्वाति, आपको बता दें कि आवाज आ रही है आपको? हाँ जी प्रदीप, बोलें। जी, आपको बता दें कि 19 जुलाई से जो है ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ, क्योंकि एक आतंकवादी था जिसका नाम था फैजान, उसको पकड़ा गया और उसके बाद से एटीएस ने लगातार छापेमारी करी। और उसके बाद में पिछले महीने की बात करें तो 7 आतंकवादी और पकड़े गए थे जो कि यूनिवर्सिटी के छात्र है। हालांकि अभी जो छात्र है फैजान और ये अब्दुल समन, इनका जो नाम बताया जा रहा है, इनके ऊपर एटीएस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा है, क्योंकि ये पुलिस के संज्ञान से बाहर है। बात करें इनके लोकल रेजिडेंस की तो एक प्रयागराज का रहने वाला बताया जा रहा है, दूसरा जो है संभल का है। तो यहाँ अलीगढ़ में इनका कोई निवास नहीं है, इनके परिवारजन नहीं है जिनसे बातचीत कर पाए। हालांकि जो प्रॉक्टर है वसीम अली, उनसे बातचीत की, उनसे उनके बारे में जानकारी करने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि दोनों सामाजिक जो विषय है उसमें केस रेगुलेट कर रहे हैं। और अभी फिलहाल की स्थिति है क्योंकि ये बीएम हॉल में रहते थे, लेकिन जब से एजेंसी इनके पीछे लगी है, जब से क्योंकि पिछले महीने से लगातार छापेमारी चल रही है, तब से जितने भी जो लोग थे, क्योंकि एक संगठन है इसके पीछे जिसका नाम है स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सामू नाम से संगठन है, और लगातार इस संगठन जो है आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहा है। यही कारण है कि एटीएस ने पिछले 1.5 महीने से लगातार छापेमारी करके छात्रों को पकड़ा है। ऐसे और भी कई छात्र हो सकते हैं जिनका नाम जो एटीएस की सूची में भी आ जाए, क्योंकि जो जैसे जैसे एटीएस इस मामले की जांच कर रही है, वैसे वैसे परतें खुलती जा रही है और वैसे वैसे जो छात्र है उनका नाम जो है आगे आता जा रहा है। किस तरह की एक्टिविटीज इन स्टूडेंट्स की तरफ से की जाती थी, ये भी हमें जानकारी दे। पुलिस का क्या कहना है? देखिए, लोकल स्तर की बात करें पुलिस का, तो क्योंकि पुलिस जो है वहाँ अलाउड नहीं है, पूरे मामले की जो छानबीन और जो तहकीकात की जा रही है वो एटीएस और यूपी जो एसटीएफ उसके द्वारा की जा रही है। बात करें क्योंकि इन छात्रों के पास से तमाम ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे सीधे तौर पर आईएसआईएस से जुड़े होने का प्रमाण है। जो इनका मुखिया था वजीरुल्लाह, जिसको पुलिस ने पकड़ा था,
उसके जांच के बाद में पता चला कि ये छात्रों के पास एक ऐसा ऐप था जिसके जरिए ये बातचीत करते थे और जो सीक्रेट दस्तावेज होते थे उनको कहीं ना कहीं शेयर करते थे, जो कि किसी भी ट्रैक से, किसी रडार से ट्रैक नहीं हो सकता था। इसमें एक छात्र था जो कि केमिकल इंजीनियर था, उसने बाकायदा एक पूरा बम बना के एक विस्फोट करके भी देखा था कि कहीं ना कहीं आतंकवादी जब घटना घटे तो उसका कैसे इस्तेमाल करे। दूसरा जो छात्र है वो मैकेनिकल इंजीनियर रहा, उसने भी पूरा जो सेटअप का पूरा तैयार किया और ऐसी एक तैयार की जिससे कि अपनी जो एक्टिविटी है सारी की सारी पार्टनर है और कहीं भी कोई पुलिस या कोई अन्य जो संस्था है, जो सिक्योरिटी संस्था है, वो उन्हें ट्रेस ना कर पाए। लेकिन एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली क्योंकि जो छात्र था 19 जुलाई को, जिसका नाम फैजान है, उसके पहले पकड़ा पे उसके जो संपर्क थे, उसके जो व्हाट्सएप था, उसके जो कॉन्टेक्ट थे, सबसे छानबीन की पूछताछ के बाद में लगातार 7 ऐसे छात्र पकड़े गए और अब जो छात्र, इनके अलावा जो छात्र पकड़े गए इन पर भी एटीएस ने इनाम रखा है और उनसे भी जांच की जा रही है। जी प्रदीप, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि रूम की तलाशी, जहां पर ये छात्र रहते थे, उनके रूम की तलाशी में क्या कुछ एटीएस के हाथ में लगा? इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, फिलहाल जो है एटीएस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं आई इन 2 छात्रों की गिरफ्तारी की, लेकिन इससे पहले तकरीबन 10 दिन पहले हमने खबर भी चलाई थी कि एटीएस ने बाकायदा जो छात्र थे उनके रूम का सर्च किया और सर्च में उनको लैपटॉप, मोबाइल फोन सहित तमाम ऐसे दस्तावेज थे जो आईएसआई से कनेक्टेड थे, जिसको लेकर एटीएस ने सील कर दिया और वो अपने साथ ले गए। और उसी के बेस पर जो एटीएस ने जो 2 छात्र जिनके नाम अभी फैजान और अब्दुल समन बताया जा रहा है, उन्हीं के दस्तावेजों के आधार पर इनके ऊपर जो इनाम रखा गया और इनकी गिरफ्तारी के लिए एटीएस लगातार जो छापेमारी कर रही है। बिल्कुल, जो तमाम डेटा वहां पर एटीएस को मिला है उसके लिंक कहीं ना कहीं आईएसआईएस से थे। प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका।